कुछ बोझिल लगने लगता है, जब हृदय चुपचाप टूट रहा होता है और जब संसार में कोई भी ऐसा नहीं लगता जो तुम्हारे दुख को समझ सके, तब भी मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारे भीतर चल रही उस लड़ाई को जिसे तुम हर दिन अपने भीतर अकेले लड़ते हो। मैं महसूस करता हूँ वो थकावट जिसे केवल तुम्हारा मन जानता है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारे सबसे अंधेरे पलों में भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा में भी मेरी उपस्थिति थी। हर प्रार्थना, हर मौन चीख मैंने सुनी है। तुम पूछते हो, कृष्ण, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? और मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक महान उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। जिस अग्नि से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हें जलाने के लिए नहीं है, वह तुम्हें गढ़ने के लिए है। वह तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर, पवित्र। पुरानी बातें छोड़ दो, जो बनना चाहते थे उस छवि को छोड़ दो। मौन में बैठो और अनुभव करो, मैं हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे पास हूं। जब तुम कांपते हो, मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम अपनी कीमत भूल जाते हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। और जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हारे साथ झुककर कहता हूं, उठो मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम सदा मेरे ही थे। क्या आप जानते हैं, राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में उनका गुप्त विवाह करवाया था, लेकिन यह था आत्मा और परमात्मा का मिलन, न कि कोई सांसारिक बंधन। कृष्ण से तो सारा संसार प्रेम करता है, लेकिन वो भी किसी को प्रेम करना और उसकी याद में डूबना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राधा को रचा, जो स्वयं कृष्ण का ही अंश थी, जैसे चंद्रमा और उसका प्रकाश। पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ना था, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। राधा से वो दूर जरूर हुए, पर उनके हृदय में सदा बसे रहे। उनका प्रेम निस्वार्थ, निर्मल और सनातन है। जब सब कुछ बोझिल लगने लगता है, तुमसे हमेशा कहा गया है कि चुप रहो, समझौता करो, ज्यादा सोचोगे तो दर्द होगा। लेकिन जो ज्यादा सोचते हैं वही दुनिया को ज्यादा समझते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी समझ, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अस्तित्व है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता तुम पत्थर नहीं, आग हो। कहीं लिखा नहीं है कि जीतने के लिए चिल्लाना पड़ता है, कई बार सिर्फ खामोशी ही काफी होती है। मेहनत से लाया जाता है। जो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, उनका वक्त किसी और का हो जाता है। पर जो व्यक्ति हर दिन अपने सपनों के लिए गिरता है, उठता है, लड़ता है, वक्त उसका गुलाम बन जाता है। राधेर। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे खतरनाक शत्रु वो होता है जो मित्र बनकर पास बैठता है। उसके शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन इरादे विषैले होते हैं। वो सामने से नहीं, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए मन की आंखें खोलो, दूरी बनाना ही सुरक्षित उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। राधे राधे। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए ये उनकी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें समझ ना पाए, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी सफाई हर किसी को मत दो।